नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक, जिसका अध्याय 1 है समानता। बिना कोई बकवास किए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। पहले जाएंगे हम विषय सूची पे, देखते हैं हमारा पाठ पहला कौन सा है। इकाई 1 भारतीय लोकतंत्र में समानता। अध्याय 1 समानता हम यही पढ़ेंगे। अध्याय 1 समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता। इसके पहले पैराग्राफ में दिया गया है, भारत के संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। मतलब कि चाहे औरत हो चाहे आदमी, सबको समानता का रूप दिया गया है। किसी धर्म या जाति का हो तब भी वह समान माना जाए। लेकिन हम इसके बावजूद यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। लेकिन भारतीय संविधान में सभी की समानता को मान्य किया गया है। पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से रक्षा करने के लिए लोगों के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए लागू कर दिए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो कानून हैं वो इस प्रकार हैं कि प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ है कि देश के राष्ट्रपति से लेकर घर में काम करने वाली नौकरानी कांताबाई जैसी महिला को भी एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा कानून है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा कानून है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अर्थात सभी के लिए जो जगह है, जैसे खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार, हर जगह जा सकता है। चौथा कानून है छुआछूत का अंत करना। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए 4 समानता के अधिकारों को 2 तरह से लागू कर दिया गया है। पहला है कानून के द्वारा, अर्थात कानून के द्वारा लोगों पे लागू करना। दूसरा है योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। मतलब जो भारत में सुविधा निकलती हैं, कार्यक्रम निकलते हैं, योजनाएं निकलती हैं, वो सब कानून के होते हैं। उसी को कहा गया है दूसरे में। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार अर्थात समानता की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं सरकार लाती रहती है। ये योजनाएं इसलिए चलाई जा रही हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले थे कुछ करने के, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों कुछ करने के भारत के लिए। समानता के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, अर्थात जो आपके स्कूलों में दोपहर का लंच यानी मिड डे मील बढ़ता है। यह मिड डे मील योजना भारत के राज्य तमिलनाडु में सबसे पहली बार की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया। इस मिड डे मील कार्यक्रम के काफ़ी पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक पॉइंट्स हैं, जैसे कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक मात्रा में एडमिशन लिए और रेगुलर रोज प्रतिदिन स्कूल जाना प्रारंभ किया। स्कूल के टीचर्स बताते हैं कि पहले बच्चे दोपहर का भोजन खाने के लिए घर जाते थे परंतु वापस नहीं लौटते थे, परंतु जब से दोपहर का भोजन मिलने लगा है तब से उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें दोपहर का भोजन खिलाने अपने बच्चों के लिए घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत मसले सुधारने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं और कहीं कहीं तो साथ में भोजन भी करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने वाली दलित समाज की महिलाएं होती हैं। दोपहर के भोजन ने निर्धन गरीब विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है कि जो सुबह सुबह रोज खाली पेट चले आते थे और उनका पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित भी नहीं हो पाता था, अब ऐसा नहीं है। यद्यपि
अभी भी शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पर इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी भी इनको बहुत कुछ करना है। दोपहर के भोजन ने गरीब बच्चों के एडमिशन और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, परंतु लेकिन जहां अमीर बच्चे जाते हैं उनसे वे स्कूल बहुत अलग है, पढ़ाई में भी और वैसे भी। और आज के समय में भी भारत देश में अभी भी बहुत स्कूल ऐसे हैं कि जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है और उन्हें ऐसी असामान्य स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून तो बन जाते हैं और कानून निभाने वाला कोई नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों की दृष्टि में अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अर्थात लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर भी असमानता का व्यवहार करते हैं। इस ऊंच नीच के भेदभाव को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी उनसे कम नहीं है और साथ ही हर व्यक्ति सम्मान का भी हक रखता है। प्रजातंत्र में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों का सभी का समान अधिकार होना जरूरी है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, यानी देश विदेशों में समानता के मुद्दे। शायद हम अभी तक सोच रहे थे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा लोकतंत्र है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए आज भी संघर्ष हो रहा है। सच तो यह है कि संसार के अधिक हिस्से में लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से दंगे हो रहे हैं आज भी। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, जिनके पूर्वज गुलाम थे और वह अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी इन्हें असमान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए उन्हें बस में यात्रा करते वक्त उन्हें पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा व्यक्ति बैठना चाहे सीट पर तो उन्हें उठना पड़ता था अपनी सीट से। रोजा पार्क्स, जिनका जन्म 1913 और मृत्यु 2005 में हुई, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, 1 दिसंबर 1955 को वह दिन भर काम कर कर थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। बस उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता का लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन मतलब सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल, धर्म और भेदभाव को बंद कर दिया गया और अफ्रीकी अमेरिकनों को एक माना गया। इस आंदोलन का निर्णय यह हुआ कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और इन्हें उन्हीं स्कूलों में एडमिशन मिलेगा जहां अमेरिकन के बच्चे जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं और अधिक मात्रा में ऐसे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां पर कम सुविधाएं हैं और जहां कम योग्यता वाले टीचर्स पढ़ाते हैं। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर उनके घर जैसा यानी उन निजी हो।
नीचे दी गई तस्वीर रोजा पार्क्स की घटना से संबंध रखती है। यहाँ पर कुछ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल, वंश, जाति से संबंध रखते हैं। ये आप लोग स्वयं पढ़ें। यह इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी टॉपिक है, लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमेशा से ऐसे समुदाय या व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इस सब के बीच में वह मुख्य चीज़ है जो लोगों को समानता और सम्मान दिलाने के लिए है। इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र और हमारे रोज के जीवन में किस चीज़ को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सभी व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने के लिए उनकी भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। बाय बाय दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।